हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब फर्स्ट क्लास होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल। यहाँ मैं अपने लिए सैलेड बना रही हूँ। एक्चुअली मैं घर वालों के लिए सैलेड बना चुकी थी, तो फिर मुझे याद आया कि मैं अपने लिए थोड़ा एक बाउल में सेपरेट बना लेती हूँ। तो क्यूकम्बर थोड़े से ही बचे थे, तो फिर मैंने इसमें क्यूकम्बर ऐड कर रही हूँ। मेरे पास एक पीच पड़ा था और मैंगो भी ऐड कर रही हूँ। तो ये मैं फ़र्स्ट मील यही लूँगी। 11 बजे मैं अपना फास्ट जो है वो ब्रेक करती हूँ। मैं बहुत इंजॉय करके अब ये फास्टिंग कर रही हूँ। इसमें मैं हर चीज़ खा भी रही हूँ और वज़न भी कम हो रहा है, तो इसलिए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, वरना पहले मैंने इस तरह की फ़ास्टिंग नहीं की। मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है फ़ास्ट करते हुए, क्योंकि मैं हर चीज़ खा रही हूँ। ये नहीं कि मैं पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खा रही हूँ। हाँ, खाना जो घर का बना होता है, मुझे वही खाना जो घर का बना हुआ है वही बहुत पसंद है, मैं वो खा लेती हूँ। लेकिन साथ इसके लिए सैलेड और इस तरह की चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं दही। अच्छा, कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने, जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए मगरिब की जा रही थी, तो मैंने अपने बेटे से कहा कि आओ आप भी वज़ू करो, मेरे साथ नमाज़ पढ़ो। तो उसने आगे से मुझे जवाब दिया है कि मम्मा लड़कियां नमाज़ नहीं पढ़ते। तो मैं बहुत परेशान हुई। खैर उस टाइम तो मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा और मैं नमाज़ पढ़ना शुरू हो गई। तो थोड़ी देर के बाद मैंने यही सोचा कि मेरे हस्बैंड नमाज की ज़्यादा पाबंदी नहीं करते थे उस टाइम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मेरे हस्बैंड भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। तो फिर क्योंकि माँ से आदत जो पड़ती है, आयज़ा ने मेरी तरफ ही देखकर 5 वक्त की नमाज़ शुरू की है। हालांकि आयज़ा की उम्र अभी 9 साल मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन आयज़ा अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करती है। तो जो बच्चे हैं अपने माँ बाप की तरफ ही देखकर सीखते हैं। तो फिर हम लोग इतना परेशान हुए, तो मैंने यही अपने हस्बैंड से बात की कि अब आप जब तक नमाज़ पूरी नहीं पढ़ेंगे तो ताहा भी तब तक नमाज की पाबंदी नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को खुद अपनी नमाज़ें बेहतर करना पड़ेंगी, फिर ही हम अपने बच्चों को सबक देंगे कि आप नमाज की पाबंदी करें। हालांकि तब मेरा बच्चा अभी 7 ईयर्स का नहीं हुआ जबकि उस पर नमाज फ़र्ज़ हो, लेकिन मैं उसको नमाज पर अपने साथ लगाती हूँ। मैं उसको फ़र्ज़ वगैरह बताती हूँ, इतने फ़र्ज़ हैं, इतनी रखते हैं, उसको थोड़ा बहुत याद करवाती हूँ, ताकि जब वो पढ़ना शुरू करे तो उसको पता होगा हमारे घर का एक इन्वायरमेंट बना हुआ है। जैसे ही मगरिब हो गई, सब ने जाए नमाज़ें उठा ली, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो घर में हमारे सब मर्द ही भी नमाज़ पढ़ते हैं। औरतें तो पहले पढ़ती ही थीं, लेकिन इसके बाबा भी कई दफ़ा ऐसे होता था, कई थके हुए आए तो नमाज कज़ा हो गई तो फिर नहीं पढ़ते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो नमाज की पाबंदी करते हैं। इसके चाचू लोग भी सब पढ़ते हैं अब नमाज। तो बच्चे सबसे पहले अपने माँ बाप की तरफ देखकर आप लोगों से ये बात शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई मौलाना हूँ या मैं बहुत आलमा फाजला हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जब से मैंने नमाज की पाबंदी शुरू की है, मेरी लाइफ डिसिप्लिन हो गई है। और हमें नमाज़ों में पढ़कर जो सुकून मिलता है नमाज़ पढ़कर, तो अब मुझे, अगर मैं रात को बहुत लेट भी हूँ, बहुत ज़्यादा थकी हूँ, कहीं जा रही हूँ, कहीं वापस आ रही हूँ, बहुत थकी हुई हूँ, तो लेट भी जाऊँगी, थोड़ी देर अपने आप को सुकून दूंगी कि मैं कल कज़ा नमाज़ पढ़ूंगी, लेकिन मुझसे सब्र नहीं होता और मैं उठकर दोबारा वज़ू करके नमाज़ पढ़ती हूँ। तो अगर हम 40 दिन तक पाबंदी कर लें, मेरे ख्याल में 40 दिन भी बहुत ज़्यादा है। मैं अगर हफ़्ता आप रेगुलर नमाज़ पढ़ते रहें तो आपको आदत पड़ जाएगी कि आपने अल्लाह मियाँ से अपना जब कनेक्शन बना लेना, तो आपको सुकून ही नहीं मिलेगा जब तक आप नमाज अदा नहीं करेंगे। तो अपनी नमाज़ों को, अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी नमाज़ों को बेहतर बनाऊँ, थोड़ी नमाज को सुकून से और आहिस्ता आहिस्ता पढूँ, ताकि जैसे ही मैं करूँगी मेरी बेटी वैसे ही करेगी। अगर मैं तेज़ी तेज़ी से नमाज़ पढ़ती हूँ, जिससे मुझे कोई जल्दी हो, कोई काम कर रही हूँ, तो मेरी बेटी भी मुझे देखकर वैसे ही तेज़ी तेज़ी से नमाज़ पढ़ती है। तो लेकिन अब मैंने यही सोचा है कि मैं अपनी नमाज़ों को भी बेहतर करूँ, मैं सुकून से और पुरसुकून होकर अल्लाह के आगे जाऊँ, ताकि मैं जो भी मांगूँ, और यकीन करें सूरह रहमान, मैं जब भी मैंने ट्राई की है कि सूरह रहमान मैंने सुनी है, और सूरह नमाज रहमान सुनकर आप जो भी दुआ मांगेंगे ना, आपकी दुआ कबूल होगी। एनीवेज जी, ये छोटी सी और एक अहम बात थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की है। और यहाँ शाम का टाइम है और यहाँ मैं चाय को फेंटा लगा रही हूँ। मेरी नंद आई हुई थी, तो वो उन्होंने मुझे कहा था कि चाय बनाए, तो उन्होंने ये कहा था कि चाय अच्छी तरह फेंट कर बनानी है, वरना अगर जल्दी जल्दी में चाय बना लो ना, तो अगर चाय में पत्ती ज़्यादा डाल लो तो वो ज़्यादा फेंटने से ब्लैक होना शुरू हो जाती। तो मैंने क्या किया है, इसमें चाय में जो पत्ती है पहले कम डाली है, और जितना उसको ज़्यादा फेंट रही हूँ तो वो क्रीमी सी, और उस पर जो ये जो झाग दिख रही है ना, जब वो आ जाती है, तो ये हमारे घर में ऐसी चाय पी जाती है और ये मज़े की भी लगती है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो पे अपना प्यार दिखाया है, और जो भी न्यू ऑडियंस मेरे साथ कनेक्ट हुई है, थैंक यू सो मच आप लोगों का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। शाम के टाइम मैं यहाँ ऊपर आई हूँ, थोड़ी अलमारी की हालत ख़राब हुई थी, तो बस मैं इसको सही करने लगी थी। दरअसल गर्मी बहुत होती है,
लेकिन ऐसे जितने भी काम हैं हमें खुद करना पड़ता है हम औरतों को, तो क्यों ना हम ये काम खुश उसलूबी से करें और खुश खुश होकर करेंगी तो काम भी जल्दी हो जाएगा और इसके अलावा हमें मज़ा भी आएगा। अच्छा, आज मैं वीडियो जब एडिट करी थी तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने सारी वीडियो अपनी एडिट कर ली और एडिट करने के बाद मैंने यही सोचा कि नेट प्रॉब्लम कर रहा है, जो वॉइस ओवर होगी वो मैं शाम के टाइम कर लूँगी। तो मैंने वीडियो एडिट करने के बाद अपना लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन पता नहीं मैं उस टाइम किन सोचों में थी और क्या सोच रही थी कि मैंने वीडियो एडिट करते हुए उसको सेव नहीं किया। तो उसके बाद मैंने फ़ौरन से अपना लैपटॉप दोबारा ऑन किया और ऑन करने के बाद देखा तो लेकिन मेरा कुछ भी वहाँ पर डाटा सेव ही नहीं था। तो बस फिर मैंने दोबारा वो वीडियो एडिट की, पता नहीं मैं किन सोचों में थी कि मैंने वीडियो को सेव किए बगैर ही अपना जो है पीसी ऑफ कर दिया था, लैपटॉप ऑफ कर दिया था। तो मेरे हस्बैंड पास बैठे हुए थे तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ भी एक दिन ऐसा हुआ कि मैं एक फ़ाइल पर काम कर रहा था और 4 घंटे लगाकर मैंने उस फाइल की सारी प्रिपरेशन की, तो उसके बाद मैंने लैपटॉप ऑफ कर दिया और मैं सो गया। तो सुबह मुझे याद आया जब मैंने ओपन किया तो मेरी वो फाइल तो बनी ही नहीं है क्योंकि मैंने सेव नहीं की थी वो फाइल। तो इस तरह अक्सर हो जाता है, हम पता नहीं किन सोचों में बैठे होते हैं जिस पर हम इतनी मेहनत करते हैं तो वो अचानक ही वो चीज़ हमें पता चले कि वो चीज़ जब सेव नहीं हुई कि वो हमारी मेहनत का फल ही नहीं हमें मिला। लेकिन हर चीज़ कहते हैं ना अच्छे के लिए ही होती है। तो बस मैंने उसके बाद दोबारा वीडियो एडिट कर ली और नेट प्रॉब्लम की वजह से मेरी वीडियो आज थोड़ी शायद लेट अपलोड हो। आज हमारे घर में सब बच्चों ने कहा कि हमने नूडल्स खाने हैं, तो हमने क्या किया कि बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए बना लिए। आप लोग देख रहे होंगे कितना बड़ा पॉट है जिस पे हमने बनाया। तो मैंने इसको प्याज को पहले थोड़ा सा सौते किया और उसके अंदर ही एक टमाटर ऐड करके मसाला थोड़ा भून लिया। इसके बाद मैगी में से जो मसाला निकलता है मैंने वही जस्ट ऐड किया है। और आलू हमारे घर बहुत शौक से खाए जाते हैं। इस मसाले को अच्छे से भून के मैंने पानी डाल दिया, तो जैसे ही आलू थोड़े से सॉफ्ट हुए तो अब नूडल्स डाल देंगे। तो नूडल्स वैसे तो हेल्दी नहीं है लेकिन कभी कभी बच्चों को बनाकर देने में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चों को भी कभी कभी पसंद की चीज़ बनाकर देनी चाहिए। अच्छा, आपके पास अगर घर में चिकन हो वो भी आप ऐड कर लें, इसके अलावा जो भी वेजिटेबल्स हो ना वो ऐड कर लें तो ज़्यादा मज़े का बनेगा। हमारे पास उस टाइम सिर्फ आलू थे तो बस जल्दी से झटपट से ये बना लिए और सबने बाहर बैठकर हम लोगों ने खा ली। तो मगरिब से पहले ही उस दिन हम लोगों ने रात का खाना खा लिया था। सब बच्चे फर्श पर बैठे हुए थे और मेरी जो बड़ी जेठानी है उन्होंने सब में डिस्ट्रीब्यूट किया था और बहुत मज़ा लेके हम लोगों ने खाया था। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का भी बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब।